मैं रेखा पांडे पुणे महाराष्ट्र से आप सभी का अभिनंदन और वंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल कविता जंक्शन पे। ज्योतिर्लिंग की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग 5वीं कड़ी यानी बाबा केदारनाथ धाम ज्योतिर्लिंग के पास पहुंच गए हैं। और ये ज्योतिर्लिंग जागृत महादेव के बारे में भी इसको कहा गया है कि जो देवता है इसमें बसते हैं वो जागृत महादेव है। अर्थात इसकी कई बार ऐसे भक्तों के द्वारा ऐसी पुष्टि की गई है कि जब भी जो इसका मार्ग बहुत कठिन है, क्योंकि 6 महीना ही ये मंदिर का पट खुलता है और 6 महीना बंद रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ बर्फबारी रहती है और इतनी बर्फ भर जाती है, मंदिर तक पूरा भर जाता है, जिसकी वजह से मात्र 6 महीना ही इसका दर्शन हो पाता है। जिसकी वजह से भक्त जो है यहाँ जाना किसी हाल में जाना चाहते हैं और कठिन मार्ग के वजह से कई बार भक्तों को ऐसा अनुभव हुआ है कि कुछ ऐसी दुर्घटना घटने वाली हो तो साक्षात शिव आए हैं और हमको बचाए हैं। कई इसकी मतलब प्रामाणिकता हम लोग को पता चलती है, कई लोगों से बात करने पे इसके बारे में पता चलता है। इसके बारे में एक छोटी सी कहानी मैं आपको पहले सुनाती हूँ, उसके बाद ज्योतिर्लिंग के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें बोलते हैं कि एक ब्राह्मण था, वो बहुत ही गरीब ब्राह्मण था और उसको लगा कि मैं जो शिवलिंग का दर्शन करूंगा, केदार जा करके बाबा केदार का दर्शन करूंगा। और वो जाता है, उसके कई दिन लग जाते हैं, सप्ताह महीने कई महीने के बाद जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि उसी दिन कपाट बंद हो गया मंदिर का। और वो पंडित जी से बहुत गुजारिश करता है कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। लेकिन वहाँ के जो पुजारी हैं वो बोलते हैं कि आज से 6 महीना के लिए बाबा का कपाट बंद हो चुका है, क्योंकि बहुत ठंड पड़ रही है और हम लोग इसको खोल नहीं सकते हैं, क्योंकि खोल देंगे तो कुछ अनिष्ट हो जाएगा, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो या तो अब वो जो ब्राह्मण था उसके पास 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो वो घर वापस आ जाए, नहीं तो 6 महीना वहाँ इंतजार करे। तो उसने डिसाइड किया कि मैं 6 महीना यहीं रुक करके जब मंदिर खुलेगा 6 महीना बाद फिर मैं यहाँ दर्शन करूँगा। तो उसके बाद वो जैसे ही रात हुआ बहुत ठंडी शुरू हो गई, बहुत बर्फबारी शुरू हो गई। तो उसको अचानक से एक ऐसा औघड़ टाइप का आदमी आता दिखाई दे रहा है, बिल्कुल बाल बिखरे हुए, बिल्कुल त्रिशूलधारी और अजीब से अस्त व्यस्त मुद्रा में। और उसको जो ब्राह्मण जो रहता है उसको बोलता है कि तो थोड़ा सा खाना खा लो, मेरे पास इतना ही बचा हुआ है। उसने उनको खाना खिला दिया और उसके बाद अग्नि थोड़ी सी जला दी ताकि आसपास में थोड़ी गर्माहट महसूस हो, और वो आग जला करके वो जो सन्यासी था वो चला गया। उसके बाद जब वो ब्राह्मण था, गरीब ब्राह्मण, वो सो करके जब उठा तो देखा कि बिल्कुल बर्फ छट चुके थे और वापस वो ही पंडित पुजारी जो मंदिर बंद किए थे वो आए और मंदिर खोलने को जा रहे थे। तो उसने बोला कि 6 महीने हो गए क्या, इतनी जल्दी खुल रहे हैं पट? तो बोला हाँ 6 महीने तो हो गए। तो बोला कि मैं तो कल ही आया और आज कैसे 6 महीने हो सकते हैं? बोला कि नहीं, तुम 6 महीना हो गया है इसलिए हम खोल रहे हैं, देखो सारे भक्त आए हुए हैं। फिर उस पुजारी को समझते देर नहीं लगी कि जरूर ये जागृत महादेव आए हैं और उसको मतलब हेल्प किए हैं अपने भक्त को। तो ऐसा बोला जाता है कि जो केदारनाथ महादेव जो है अपने भक्तों को बिल्कुल निराश नहीं करते, किसी भी परिस्थिति में वो खुद ही आकर के या अपने भक्तजनों के द्वारा या किसी भी परिस्थिति में आपकी मदद जरूर करते हैं। तो ऐसे बाबा केदारनाथ स्वयंभू हैं। तो इनके बारे में चर्चा करते हैं कि ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई कैसे। दरअसल जब कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों की लड़ाई हुई तो पांडवों ने कौरवों को मार दिया और भाई दोष उसको लगा। तो ये चीज भगवान शिव को पसंद नहीं आया कि भाई भाई में ही आखिर लड़ने लगेंगे तो दुश्मनों की जरूरत ही क्या रहेगी। तो और अपने धर्म मतलब अपने कुल के ही लोगों का हम विनाश कर रहे हैं, उसकी वजह से शिव जी को गुस्सा आ गया और वो इन लोगों को बिना आशीर्वाद नहीं दिए, इन लोगों को, पांडवों को। अब पांडवों को समझ में आ गया था कि मतलब विष्णु और सभी भगवान हम लोगों को आशीर्वाद दिए उस युद्ध क्षेत्र में, क्योंकि साक्षात उनके साथ कृष्ण ही थे।
लेकिन शंकर जी वहाँ पर आकर उनको आशीर्वाद नहीं दिए थे। तो ये लोग शिव की पूजा करने के लिए काशी चले गए। लेकिन जब काशी में पता चला कि ये लोग आ रहे हैं, तो काशी से भगवान शिव केदार आके बस गए। जो पांडवों को फिर लगा कि शिव जी तो चले गए, अब हम लोग केदार चल के उनसे दर्शन करेंगे, उनसे माफी मांगेंगे। फिर जब वहां जाते हैं तो केदारनाथ जो जगह है, वहां से वो शिव जी ने क्या किया कि सभी जो भैंस का झुंड जो था वो उसमें छुप गए जाकर के। ये शिव जी भैंसों के झुंड में भैंसा का ही रूप बना के छुप गए। तो पांडवों को धीरे धीरे आभास हो गया कि सारे भैंस में से एक बहुत विशालकाय भैंस है, जरूर ये शिव जी ही होंगे। तो भीम ने बोला कि अच्छा जब ऐसा है तो चलो हम लोग इसका टेस्ट कर लेते हैं। तो भीम ने क्या किया, जो केदारनाथ मंदिर जहाँ बना हुआ है वो 3 तरफ से पहाड़ से ढका हुआ है। तो 2 पहाड़ों पे उन्होंने पैर टिका दिया और मतलब खड़े होके ये करने लगे कि अगर जो भैंस होंगे पार कर जाएंगे, अगर शिव होंगे तो वो पार नहीं करेंगे मेरे पैर के थ्रू। तो हुआ भी ऐसे ही, सारे भैंस धीरे धीरे पार कर गए और जो शिव जी थे वो पार नहीं किए, बल्कि वो वहीं के वहीं जमीन में धंसना शुरू हो गए। उनको था कि जमीन में धंस जाए, लेकिन ये भीम ने देख लिया कि वो जमीन पे एक भैंसा दब रहा है। तो उन्होंने क्या किया, जैसे जैसे धीरे धीरे दबना शुरू हुए, तो जो भैंस के जो पीठ का पोर्शन था उसको उन्होंने कस के पकड़ लिया। और जो बोलते हैं कि जब शिव जी का जब मुंह वाला पोर्शन कहीं गया, पैर का पोर्शन कहीं गया, नाभि कहीं गया, पीछे का पैर का कहीं गया, तो इस तरीके से मुंह के पोर्शन को पशुपतिनाथ जो नेपाल में है वहाँ उनका गया, तो इसलिए वहाँ पूजा होती है। और जो पीठ वाला पोर्शन है, भीम ने बहुत जोर से और कस के पकड़ लिया, जिसकी वजह से वो चीज वहीं के वहीं रह गई। बाद में शिव जी उन लोगों को माफ कर दिए और वहीं वो विराजित हो गए। तो ऐसे इसलिए कहा जाता है कि जो केदारनाथ की ज्योतिर्लिंग जो है वो त्रिभुज आकार की है। कभी भी आप देख सकते हैं, आप जाके भी देख सकते हैं या इंटरनेट पे भी देख सकते हैं कि वो त्रिभुज आकार की बनी हुई है। वो भैंस के जो ऊपर वाले पोर्शन, जो कुबड़ का पोर्शन बोलते हैं या बैल का कुबड़ का पोर्शन होते हैं, उस तरीके का शिवलिंग है। तो ऐसे केदारनाथ धाम की स्थापना हुई और ज्योतिर्लिंग जो हमारे 5वां ज्योतिर्लिंग जो हुआ, शिव जी जहाँ पे आए, साक्षात प्रकट हुए, वो बाबा केदारनाथ कहलाया। और इस अपने जो मैं अगला एपिसोड जो लेके आऊंगी, 6वां ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर, जो कि पुणे से 100 किलोमीटर दूर स्थित है। और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि भीमा शंकर जो ज्योतिर्लिंग है कैसे स्थापित हुआ और कैसे शंकर जी किसकी मदद के लिए आए और वहाँ ज्योतिर्लिंग बनके वो समाज की रक्षा कर रहे हैं। अभी भी प्रहरी टाइप के, पुणे के प्रहरी बोले जाते हैं भीमा शंकर जी। तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। शुक्रिया।